नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में। मैं सुधीर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। और आज का जो सेशन है वो मैथ से है। तो मैथ में हमने आज का जो चैप्टर लिया हुआ वो है एवरेज, औसत। और चूँकि एवरेज मैंने इसलिए लिया है कि बाकी के जो अदर जी चैप्टर हैं उनमें भी ये आपका जो है एवरेज आता है, इसलिए मैंने चैप्टर को आज का जो सेशन है वो एवरेज से स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये एवरेज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पसंद आएगा, सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा जो है हौसला अफजाई होता है दोस्तों। हम आपके लिए और भी सेशन बढ़िया लेके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा ये एवरेज का जो है फॉर्मूला तो बहुत सारे निकल के आते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक फार्मूला जो है वो हम याद रखेंगे। वो है आपका राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या और वो हम देखेंगे पहले प्रश्न से। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर दिए हुए हैं, इनका औसत कितना होगा ये जानना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। इंग्लिश में कहते हैं टोटल सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन सेट, यानी कुल जोड़ अपान जितना है उसकी संख्या। तो हम जोड़ते हैं किसको, चलिए जोड़ते हैं 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 और प्लस 70 और प्लस 64। तो इन सेट को 6 नंबर का जो सेट दिया है, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो इनका टोटल वैल्यू होता है 408। और ये हो गया आपका राशियों का योग। ये जितनी राशि हैं इनका योग हो गया, इन राशियों का योग हो गया। अब राशियों का योग हो गया। अब राशियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 सेट हैं। तो आप इसको 6 कर देंगे और 6 से जब आप भाग करेंगे तो आपका होगा 6 की 36, यानी और आपका बच गया 2 6 6 और ये आपका बच गया 4, 36 निकल 4 4 और 8 छक्के 48, ये आपका हो जाएगा 68। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 408 डिवाइडेड बाई 6, 408 डिवाइडेड बाई 6 आप करते हैं 408 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका होता है 68। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2। 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत कितना है दोस्तों। तो देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है। 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत कितना है। तो 3 देखिए, 3 के प्रथम 5 कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और प्लस 15। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 3 6 9 9 दूनी 18 और 18 और प्लस 12 और प्लस 15, तो टोटल आपका हो गया 45। ये होगा आपका टोटल 45। कितना हो गया। और सेट कितने हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका हो जाएगा 45 भागा 5। तो अगर आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 5 45।
जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं और ये रहा स्क्रीन पे। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? चलिए देखते हैं प्रश्न को। 5 संख्याओं का औसत 10 है, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी 10 आपका हो जाएगा 10, ये औसत है और संख्या कितनी है 5, तो आपका हो गया ये 50। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है संख्या कौन सी हो जो आपका औसत जो है 12 हो जाए, तो यहाँ पे होना चाहिए 12 और आप उसमें वो कौन सी संख्या जोड़नी है, तो अगर हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उसका सेट हो जाएगा 6, यानी यहाँ 5 का था आपका 12, ये 5 का था सेट 10 और 6 का हो जाएगा 12, तो 6 का अगर 12 आप करते हैं तो ये होता है 72 और 72 माइनस 50 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 22। ये देखिए 22 बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया हुआ है। चूँकि हम 5 संख्याओं का औसत 10 है और इसमें एक संख्या जोड़ देंगे तो संख्या तो 6 हो जाएगी और हमारा जो है औसत वो हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 छक्के 72 और 72 माइनस 50, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है 22। 22 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 5 इंटू 18। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 इंटू 18 करेंगे हम तो ये हो जाता है हमारा 18 पछे 90। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाती है, यानी एक हमने घटाया -1 तो ये 4 हो गया और इसका औसत हो गया 16, तो 16 चौको 64, तो औसत हो गया 64। तो छोड़ी गई संख्या बताइए, तो 5 का 18, 5 18 18, 18 पछे 90 और 16 चौको 64, तो आप 90 माइनस 64 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 26। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है 90 माइनस 64 आप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी 26। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5, ये रहा स्क्रीन पे। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया और बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है? अब 50 संख्याओं का औसत जो है 36 है, तो 50 इंटू 36, 50 इंटू 36, आप इसको करें 50 इंटू 36, 50 गुणे 36, तो ये आपका हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ये 1800। लेकिन इन 50 संख्याओं में एक संख्या 48 थी, इनके स्थान पर हमने गलती से 23 ले ली थी, तो अब इसको शुद्ध करना है, तो अब क्या करेंगे 1800 और प्लस 48 ले लिया हमने वापस से और जो 23 गलती से ली गई थी उसको निकाल दिया। तो अगर आप इसको करेंगे 1800 प्लस 48 और माइनस 23, तो ये आपका हो जाएगा 1825। तो अब आप 18 और 25, 1825 और भागा 50, अगर 18 25 भागा आप 50 करते हैं तो आपका निकल के आता है 36.5। 36.5 बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी 36.5 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। तो अब देखिए क्या है, 7 महीने का, शुरुआत के 7 महीने का 110 है, यानी 7 इंटू 110 से 7 इंटू 110 हम करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 770। ये आपका हो जाएगा 770। अब यदि अगले 5 माह की औसत खपत 86 लीटर हो, तो 86 लीटर जो है 5 इंटू 86 आप कर दीजिए, 5 गुणे 86 कर दीजिए। अब 5 गुणे 86 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 430। तो 430 में आप 770 जोड़िए, 430 और प्लस 770, तो ये आपका निकल के आएगा 1200। तो पूरे वर्ष में खर्च हुआ कितना, 1200, और पूरे वर्ष की औसत आयु तो डिवाइडेड बाई 12, तो ये गया 1। आपका हो जाएगा आंसर वो एक 100 लीटर। 100 लीटर आपका आंसर है जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपये थी। अब देखिए 4 लोग कमाने वाले थे, उन लोगों की औसत मासिक आय जो थी 15,130 थी। तो 15,130 थी, इनमें से पुत्री का विवाह हो गया, इनमें से एक लड़की थी जिसका विवाह हुआ और वो घर से विदा हो गई। चलिए शादी हो गया, घर से बेचारी चली गई। अब इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये रह गई। तो विवाहित पुत्री की मासिक, तो बेचारी जिसकी विदाई हो गई उसकी मासिक आय कितनी थी। अब देखिए 15,130 ये 4 लोगों की कमाई है। 15,130 4 लोगों की कमाई है, तो ये कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 60,520। 60,520। अब जो विदा हो गई उसकी आय निकालनी है, बाकी लोगों की 3 लोग बचे, 3 लोग के हिसाब कमाने वाले कितने हो गए, 14,660 इंटू 3, 14,660 इंटू 3। तो हम 14,660 इंटू 3 करते हैं, इंटू 3, तो हमारा निकल के आता है 43,980। 43,980। अब सिंपल सी बात है, 4 लोगों ने मिलके जितना कमाया, अब सिंपल सी बात है 4 लोगों ने मिलके कमाया कितना, 60,520, और 3 लोगों ने मिलके कमाया कितना, 43,980। 43,980, तो 43,980 घटाने हैं। अब से आप घटा दीजिए 60,520 में से, 60,520 में से घटा दीजिए 43,980, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,540। तो विवाहित पुत्री की जो है मासिक आय कितनी थी, 16,540। चलिए प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4,000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। पहले 3 महीने में कितना बनाया, 4,000 बनाया। तो 4,000 इंटू 3 इक्वल टू 12,000। पहले 3 महीने में उन्होंने 12,000 बनाए। अब देखिए क्या कह रहा है, तथा पूरे वर्ष में 4,375 वस्तुएं बनाए। अब पूरे वर्ष में उन्होंने बनाए कितना, 4,375। तो 4,375 गुणे 12, पूरे वर्ष में इन्होंने बनाया 4,375। कितना बनाया, 4,375 गुणे 12 आप करेंगे तो इन्होंने बनाया 52,500। इन्होंने बनाया पूरे वर्ष में 52,500। तो ये पूछ रहा है प्रश्न कि औसत में बना अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं बनाई गई। यानी इन्होंने शुरू में बनाया 4,000 और पूरे वर्ष में बनाया 4,375। तो आपका अगले 9 माह में कितना बनाया, तो इन्होंने बनाया था, इसमें से घटा दीजिए आप 12,000, क्योंकि शुरू के 3 महीने में इन्होंने 12,000 बनाया था। 4,000 इंटू 3 करेंगे तो 12,000। अब 52,500 माइनस 12,000, आपने 12,000 घटाया तो इनका निकल के आ रहा है 40,500। अब 40,500 इन्होंने अगले 9 महीने में बनाए थे, तो आप डिवाइड कर दीजिए 9 महीने से, इनका आंसर हो जाएगा
4500। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, कक्षा में लड़के हैं 30 और लड़कियां हैं 20। लड़कों की औसत आयु कितनी हो गई? 16। लड़कियों की औसत आयु कितनी हो गई? 14। तो आप अगर करते हैं 16 × 3, 16 × 30, तो 16 × 48, यानी कि आपका हो गया 480। और आपका जो है 20 × 14 करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी ये हो गया 280। ये हो गया 280। तो 480 + 280 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 760। अब 760 को भाग करेंगे 30 लड़कियां और 20 लड़के, यानी 50। कुल पर्सन है 50, तो आपने भाग किया 50, कितना होता है? 15.2। तो औसत आयु हो जाएगी आपका ऑप्शन ए 15.2, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 आज के दिन का आखिरी प्रश्न। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? अब देखिए 36 छात्र हैं, कितने हैं? 36 छात्र हैं और इनकी औसत आयु है 14 वर्ष। तो अब देखिए 36 × 36 × 14 हम करते हैं तो ये होता है 504। ये होता है 504। अब इनमें शिक्षक को जोड़ेंगे हम तो औसत आयु में वृद्धि होकर 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो 36 की 14 वर्ष दिखा रहा है, ठीक है। 36, अब ये औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो 15 हो जाएगा। 15 × 37 हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर जुड़ गया और औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई। तो आप देखेंगे ये 37 × 15, 37 × 15 तो 555। तो 555 हो गया दोस्तों। अब 555 - 504 आप करते हैं। 555 - 504 आप करेंगे तो निकल के आएगा आपका 51 वर्ष। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। जिन लोगों को सेशन पसंद आया होगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।